है इस दुनिया में जब तक आप रहें तो किसी ऐसे दुनिया वालों का जिक्र करते रहें, लेकिन एक वक्त आएगा कि दुनिया से जाना है। और ये जो महफिल पाक का इनेकाद किया ना साहिब खाना ने, सच्ची बात खुदा की कसम आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ पर इंसान निकाह की मजलिस मुनाकिद करने से पहले डीजे की महफिल को सजाता है, रक्कासाओं को बुला करके डांस वगैरह होता है, लेकिन उस वक्त क्या जवाब दिया जाएगा, वो इंसान क्या जवाब देगा जब अल्लाह तबारका व तआला उससे सवाल करेगा, बता सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा करने के लिए चला था, लेकिन महफिल दुनिया वालों की सजाई थी, लेकिन जब ये महफिल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा करने से पहले हुजूर के नाम की महफिल बंदा सजाता है ना, तो फिर यकीन कीजिएगा अल्लाह तबारका व तआला जहाँ एक एक बाले एक एक जो है ना नेकी के और जो है ना गुनाह के बारे में सवाल जवाब करेगा ना, अल्लाह तबारका व तआला जो मैदान महशर में बंदों से पूछेगा बता क्या किया क्या नहीं किया, तो उस वक्त ये साहिब खाना का सर शर्म से झुकेगा नहीं बल्कि फख्र के साथ कहेंगे मालिक तेरे महबूब की सुन्नत भी अदा करने चला था ना, तेरे महबूब की सुन्नत भी अदा करने चला था, उससे पहले तेरे नाम पे महफिल पाक का इनेकाद कर लिया था। हाँ सच्ची बात ये है, वरना आप देखें अच्छा उन लोगों से अगर कहें ना कि भाई आपने अपनी शादी में या अपने बच्चों की शादी में ये डीजे की महफिल सजाई, तो मालूम है बाप से अगर पूछ लो तो कहता है वो मैं तो कह रहा था, वो मेरा बेटा ही नहीं माना। और बेटे से अगर पूछ लो भाई क्यों नहीं माने, सुन्नत तो मुस्तफ़ा की अदा करने चले थे, तो कहता है हजरत मैं क्या करूं, मैं तो मना कर रहा था लेकिन मेरे दोस्त नहीं माने। कहते दोस्त नहीं माने वो लेकर के चले आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ खुदा की कसम कायनात आलम में आप देखें ना तो आपका दोस्त आपके लिए इतना रोया है, ना तो आपकी माँ आपके लिए इतना रोई है, ना तो आपका बाप आपके लिए इतना रोया है जितना मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए रोए हैं। खुदा की कसम उठा करके पढ़ो मुस्तफ़ा की सीरत को। जब मेरे नबी दुनिया में आए ना, दुनिया में आने के बाद अपनी उम्मत को याद करना शुरू किया। जब मेरे मुस्तफ़ा पर जवानी का आलम आया ना, अम्मी आयशा बयान करती हैं, आप फरमाती हैं जब रात का वक्त आता ना, जब रात जो है ना अपनी जुल्फे बखेरते थी, रात का मौसम आता, मुस्तफ़ा अपने मुसल्ले को उठाते, उठाने के बाद निकल जाते सहरा में, निकल जाते पहाड़ों में, और जाने के बाद पहाड़ की एक साइड में खड़े होने के बाद अपने मुसल्ले को बिछाते, और मुसल्ले को बिछाने के बाद अल्लाह की इबादत करते, और इबादत करने के बाद अपने सर को सजदे में रख कर के कहते थे या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। आज जवान कहता है मेरे दोस्त नहीं माने थे, तब डीजे की महफिल सजाई थी। दोस्तों अहबाब ने कहा था एक ही मर्तबा शादी होनी है, इसमें भी अगर धूमधाम से नहीं करोगे तो क्या फायदा निकलेगा। लेकिन आओ जरा देखो मुस्तफ़ा ने आपके लिए क्या नहीं किया साहब, जो अपने बच्चों की शादी में या जो जवान अपनी शादी में ये ख्वाब देखते हैं हमारे घर पर जब मेरी शादी होगी या मेरे बेटे की शादी होगी तो रक्कासाओं को बुलाया जाएगा, डीजे की महफिल सजाई जाएगी। वो जरा कान खोल करके सुने, खुदा की कसम मुस्तफ़ा आए, जवानी का आलम आया, मेरे मुस्तफ़ा आपके लिए रोए। और हम तो यहाँ पर हो गई जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से जाने लगे ना, सरकार उमर फारूक आज़म रिवायत बयान करते हैं, आप फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी तौर पर विसाल हो गया ना, जब मुस्तफ़ा को कफन पहना दिया गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तुरबत मुबारका में रखा ना, हमने क्या देखा, मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा के होठ हिल रहे थे। अच्छा एक नुक्ते की बात यहाँ पर जरा सुने, आज जो लोग कहते हैं कि नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए, अल्लाह अकबर, अब नबी कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग ये बातें करते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर एक दर्स है, जो कहते हैं वो मरकर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन सहाबी रसूल हजरत उमर कहते हैं जब कब्र में रखा ना तो मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, और लब उसके हिलते हैं जो जिंदा होता है। तो मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और देखे ना मेरे मुस्तफ़ा का जब आखिरी वक्त है ना, हजरत उमर कहते हैं मुस्तफ़ा को जब कब्र शरीफ में रखा ना तो मेरे मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, मुस्तफ़ा कह रहे थे या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। जरा आप जरा एहसास तो करो मेरे प्यारे, जब पैदा हुए तब तुम्हें याद किया, जब जवानी का आलम आया तब तुम्हें याद किया, जब दुनिया से जाने लगे तब तुम्हें याद किया, लेकिन अगर तुम्हें कोई खुशी मिले तो तुम डीजे की महफिल सजा करके और
फख्र के साथ चलते हो। यह नहीं होना चाहिए। ये मुस्तफा के गुलामों का तरीका नहीं है, बल्कि तरीका गुलामों का ये है, जब कोई खुशी मिलती है तब भी मुस्तफा के जिक्र की मजलिस सजा करके ये बता देते हैं हमारी कोई भी खुशी अपनी नहीं होती है, जो भी खुशी होती है सब मुस्तफा का सदका हुआ करता है। कोई भी नहीं अपनी, जो कुछ अल्लाह ने दिया सब मुस्तफा के सदके में अता फरमाया। बात आपके समझ में आती हो तो आप कहते जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है वैसे बात तो और बोल देंगे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा मुस्कुरा के बोल लो, अगर ऐसे करके बोलोगे तो डर लगेगा। और बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखें, एहसास करें, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं और शादियां उस वक्त भी होती हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में है। मुस्तफ़ा के एक सहाबी, नाम है हजरत जुलैबीब। क्या नाम है बोले आप जरा? हजरत जुलैबीब। होठ मोटे मोटे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, एक रंग काला सा है, बड़े गरीब सहाबी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, जुलैबीब